राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ऐं क्लीं कूष्मांडाय नमः। आइए आज के दिन सुनते हैं माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। कूष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। माँ कूष्मांडा के मुख पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आवाहन कुछ मंत्रों से किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने अपनी हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुमड़ा कहते हैं, इसलिए माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। 8वें हाथ में जप की एक माला है। कहते हैं कि इस जप की माला में भी सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कूष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा करें और माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। कूष्मांडा देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा से आशीर्वाद लें और अपने स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसका निवेदन करें। इस निवेदन को करते हुए उन्हें जल और पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी माँ को पूरे मन से फूल धूप अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। देवी कूष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। यह देवी ऊर्ध्वाग्नि को भी शांत करती है। देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए।
माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इससे अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न भी दूर हो जाता है। तो यह थी माँ कुष्मांडा की कथा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।